गिफिन गुड्स ऑनलाइन कौन कौन कर रहा है एक बार देख लेते हैं। गिरिक, ख्याति, कृष्णा, तुषार, देवांश, अवनी एंड आर्यन। तो गिफिन गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ये एक्सेप्शन ऑफ डिमांड कैसे है, पर पहले गिफिन गुड्स है क्या वो समझते हैं। रौनक, आपके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प है? तो मान लीजिए डोमेस्टिक हेल्प लोगों के बारे में बात करना है हमको अभी। मतलब वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट पीपल हु आर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट पुअर पीपल। तो मैं एग्जाम्पल जो हर साल देता हूँ मैं आपको वापस देना चाहता हूँ। तो हमारे यहाँ पे जो मासी काम करती हैं, जो दीदी काम करती हैं, वो कम से कम 25 साल से हमारे यहाँ घर काम में काम कर रही हैं। तो जब मैंने ये पढ़ा था तो मेरे को लगा नहीं कि ऐसा कोई एग्जाम्पल मैं सोच पा रहा। बुक में भी जो दिया है ना बहुत वियर्ड एग्जाम्पल है, बिकॉज वो यूरोपियन एग्जाम्पल है अबाउट कोर्स ग्रेन। अब कोर्स ग्रेन भारत में गिफिन नहीं होता है क्योंकि वो हमारा स्टेपल नहीं है। हमारा स्टेपल यहाँ पे हर स्टेट में अलग है ना। महाराष्ट्र में देखेंगे तो आपका स्टेपल फूड अलग होता है, बंगाल में आपका स्टेपल फूड अलग होता है। मैं आपको आपका एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सो भव्या, वो जो मासी है मेरी, वो एक दिन लंच पे फ़िश खा रही थी। अब इफ़ यू नो यू डोंट नो, फिश इज़ अ प्रीटी एक्सपेंसिव थिंग। मेरे को जो यही लगता था एज एन आउटसाइडर हु इज़ अ नॉन वेजिटेरियन बट डज नॉट ईट फिश, आई थॉट दैट फिश इज समथिंग विच इज़ प्रीटी एक्सपेंसिव। सो आई आस्क्ड हर, दीदी माइंड मत करो, आप ये अफोर्ड कैसे करते हो? तो शी टोल्ड मी द एग्जाम्पल दैट आई एम गिव इन द लास्ट क्लास ऑल्सो। शगुन, आप बंगाली है ना? तो शी टोल्ड मी दैट शी हैज़ फिश एवरी डे, but anybody who is Bengali or who knows their fish properly, करेक्ट, तो वो ना क्या था ना, वो अराउंड 25-26 दिन वो टेल का पार्ट खाती थी। अब वो टेल का पार्ट ना वो वर्स्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। सो क्या होता है कि इट्स द प्लेस वैसा सबसे कांटा है, फ्लैश नहीं होता। मतलब अगर इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द फिश, इफ यू आस्क मी, दैट्स द वर्स्ट पीस। So 25 to 26 days what she used to do, she used to have the bad quality product, and 5 days she used to have the good quality product, because she मतलब नहीं है पैसा ना यार, गरीबी में आदमी क्या करेगा, गंदा वाला लाइफ पे जीना होगा। ट्रू फॉल्स मानने, आपने भी और मैंने भी लाइफ में इंफीरियर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं, पर हम जीते नहीं हैं उस पर, है ना। आपने भी कभी ना कभी घर में लोअर क्वालिटी मैंगो मंगाया होगा, आपने भी कभी ना कभी लोअर क्वालिटी मिल्क मंगाया होगा। मे बी आप स्किम मिल्क नहीं पीते हैं, मे बी फुल फैट क्रीम नहीं पीते हैं। इन्फीरियर प्रोडक्ट्स पे हम सब रहे हैं, आप भी, हम भी, सब जन। पर गॉड हैज़ बीन काइंड टू majority of us. If you're sitting here, I'm 100% sure that you guys have not survived on inferior products. But what do I mean by that? You don't spend a majority income on it. You spend, I also spend, मैं भी कभी कभी खाता हूँ। मैंने लास्ट बैच में बताया था, आई हैव दिस वियर्ड फैसिनेशन, हाँ, पांता भात का। सो वो ना एकदम रास्ता वाला जो लेबर लोग होता है ना, उनका खाना है। इट्स अ वेरी हाई प्रोटीन डाइट एंड अ वेरी चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन। बट पॉइंट क्या है, मैं सर्वाइव नहीं करता उस पर। मतलब अगर आप मेरे प्रपोर्शन ऑफ इनकम देखोगे, वो 1% भी नहीं खर्च रहा हूँ मैं उस पर। अपने इनकम का मैं मैक्सिमम पोर्शन उस पर नहीं खर्चता हूँ। तो क्या मेरे लिए वो गिफिन बनेगा? नहीं। गिफिन गुड्स बनने के लिए आपको उस वर्स्ट क्वालिटी प्रोडक्ट पर जीना होगा। तो बेसिकली जो रॉबर्ट गिफिन थे, उन्होंने एनालिसिस किया तो किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ऑब्जर्व किया है। मतलब बहुत अमीर लोगों को देखा है कि बहुत गरीब लोगों को देखा है ना। गरीब लोग ही तो हैं जिनका मैक्सिमम पोर्शन इंफीरियर प्रोडक्ट्स पे जाता है। तो मान लीजिए हम लोग वर्स्ट क्वालिटी प्रोडक्ट खा रहे हैं, हम महीना में 26 दिन और 5 दिन खाते हैं अच्छा वाला। तो शगुन, आई आस्क्ड हर, because I wanted to see whether the law of demand works for her or not. So I asked her, दीदी अगर ये जो मछली है गंदा वाला वर्स्ट क्वालिटी प्रोडक्ट जिस पे आपका इनकम मैक्सिमम स्पेंड होता है, उसका अगर दाम बढ़ जाता है, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट भव्या? दीदी को क्या करना चाहिए? पर पता है दीदी क्या बोली? पता है बेटा मैं क्या करूंगी, मैं 31 दिन इस पे आ जाऊंगी, ये खाना छोड़ दूंगी। द लॉ ऑफ डिमांड डिडंट वर्क फॉर हर। यू नो व्हाई? Because she did not have the option of substituting the worst quality product to something else. So if the price of this worst quality product goes up, what should she have done? She should have reduced the consumption of this. अब गरीब आदमी कैसे रिड्यूस करेगा? क्या बोलेंगे, ये मैं नहीं खा के कुछ और खाऊंगी, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं।
दिस इज द वर्स्ट क्वालिटी प्रोडक्ट ऑन विच यू सर्वाइव. सो ये भी नहीं बोल सकते भैया कुछ और खा लीजिए, नहीं, सर्वाइवल है ये मेरा. आई एम लिविंग ऑन दिस, दिस इज माई स्टेपल फूड. If the price of such staple food will rise, I will skip my parties, I will skip my good times, and I will survive on it all 31 days. So when the price goes up, I end up actually buying more. Law of demand does not hold true. Navya, on the other hand, I asked her a simple question. Didi, agar iska daam gir jaye, what should she have done? What does the law of demand tell you that she would have done? और खरीदना चाहिए था. पता है, to my surprise, what she said? She said that because the prices have gone down, now I can afford a little good quality stuff. I will have maybe at 25 ki 26 C, but I would like to increase the product consumption of the other product. Even if she does not change, still the law of demand does not work. For example, price गिरने पर अगर वो quantity गिराए भी नहीं और same रह जाए, तो भी yes or no, it is an violation of the law of demand. So she says that अगर मैं 26 का 26 ही खाऊं और मे बी ये मैं एक दिन एक्स्ट्रा कर लूं, that would I would prefer that. So firstly, you have to understand what Giffen goods are. Giffen goods are those worst quality products on which the income, entire or majority income is spent by the consumer. ये ना Giffen good है. 90% बच्चों को पता है कि Giffen good exception है. 90% बच्चों को ये नहीं पता है कि Giffen goods exception कैसे है. Everybody who will study economics now will know that Giffen good is an exception to the law of demand. It's a very big name. ठीक है, क्या Giffen goods exception होता है. पर जब उनको समझाने जाते हैं, when we try to justify it, we are not able to justify it. How is it that when prices are rising, no, quantity demanded is falling, quantity demanded is actually rising? So would you try, Chirag, in your own words, not technical, nothing, any example that you can think of, that how does Giffen good not work in law of demand? Necessity, emergency. नहीं, Giffen good specifically. कोशिश करेगा रौनक. अगर हम तेरे को बोले किसी फ्रेंड को समझाना है कि ये गिफिन गुड क्या है, पहले कैसे पता, कैसे समझाएगा? व्हाट इज अ गिफिन गुड? नहीं, व्हाट, तुम लॉ ऑफ डिमांड समझा रहे हैं. गिफिन गुड क्या होता है भाई, हमको पहले ये बता. वो तो आप क्या बोल रहे हो ना, एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का गिफिन गुड्स. गिफिन गुड्स बनने के लिए उसको क्या पूरा करना पड़ेगा? एक तो इंफीरियर होना होगा और मेजॉरिटी इनकम स्पेंड करना होगा, है ना. भव्या, आप चावल खाते हैं मैम, घर में रोज बासमती खाते हैं, कभी कभी गंदा क्वालिटी वाला भी खाते होंगे. वर्स्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बोलना ही है. इट इज नॉट जस्ट एन इंफीरियर प्रोडक्ट, इट इज द वर्स्ट क्वालिटी प्रोडक्ट. इसके नीचे और कुछ नहीं है. अब थिंक अबाउट इट मैम, it might not be even 1% of your income that you are spending on the bad quality product. So it might be inferior, but it's not Giffen. So first, if you have to tell anyone about Giffen goods, you have to first explain what is a Giffen good. So Giffen good exception है, Giffen good यहाँ लिखा हुआ है, नहीं. Giffen good क्या होता है भाई? ऐसा कौन सा गुड है जिसका नाम है Giffen good? Dhanvish, what is a Giffen good? On which the consumer is either spending his entire income or majority income. अच्छा, how does Navya it not be working for law of demand? How is that when prices are rising, you end up buying more of it? तो आप उसको बोलोगे कैसे? मैं आपको समझाता हूँ. Then you try to explain it in your own words. When the price of a good rises, generally the demand for the commodity should fall. However, because the consumer has no other option to go to, even when the rise in price happens, he ends up buying the same product because he is surviving on the product. So he does not have the option of saying मैं आज से दाल चावल नहीं, मैं बिरयानी खाऊंगा. अगर मैं दूसरा रेलेवेंट एग्जांपल दे पाऊँ, 26 दिन कोई गरीब आदमी दाल चावल खाता है और 5 दिन वो अपना पार्टी करता है, बिरयानी खाता है. अब दाल चावल का दाम बढ़ने पे वो नहीं बोल सकता कि आज से मैं दाल चावल नहीं खाऊंगा, मैं बिरयानी खाऊंगा. उसको जीना तो दाल चावल पे ही है. उसका सर्वाइवल तो मैक्सिमम इनकम किस पे स्पेंड होता है? दाल चावल पे. तो दाम बढ़ने पे उसके पास ऑप्शन नहीं है कि चलो ना आइए कम कर देते हैं, दाल चावल छोड़ देते हैं और अच्छा क्वालिटी पे शिफ्ट करते हैं. उसको वही गंदा क्वालिटी खाना पड़ेगा. और जब दाल चावल का दाम कम हो जाता है ना, वो सोचता है यार रोज तो दाल चावल खाते हैं. लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि दाल चावल का दाम गिरने पे दाल चावल और खाना चाहिए, पर मैं तो यार जीता हूं दाल चावल पे, तो मैं दाल चावल नहीं खाऊंगा. या मैं सेम रखूंगा या मैं गिरा दूंगा और एक दिन बिरयानी बढ़ाऊंगा. डू यू अंडरस्टैंड हाउ इज इट वर्किंग एज अ Giffen good? And why is it a very brilliant thing?
I always, draw this dichotomy, this contradiction between articles of snob appeal being also an exception and Giffen goods also being an exception. How whether you are the multi-million dollar person and law of demand doesn't work for you because you want to show wealth, power and prestige of a person, and same there is an exception to the law of demand for the poor people as well. आज सिर्फ अमीर के लिए एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड नहीं है, गरीबों का भी एक अपना लॉ ऑफ डिमांड है जहाँ एक्सेप्शन होता है. वो गरीब आदमी के लिए जो बात है, क्योंकि देखिए आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील गरीब तो नहीं सोचेगा, तो गरीब लोगों के लिए तो फिर हमेशा लॉ ऑफ डिमांड काम करता, पर उनके लिए भी काम नहीं करता है कभी कभी. दैट इज गिफिन गुड्स. समझ पा रहे हैं? राइटिंग दिस वुड बी डिफिकल्ट. So therefore, I don't know how many of you are already in the group. I have sent you a PDF on demand, elasticity and consumer equilibrium. These are the first 3 chapters that I will teach you. Try to fare that up in your copy. जितना जल्दी आप उसको लिख के रेडी करेंगे, आपका वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में. बोर्ड में जितने सवाल आए हैं देखिएगा बगल में लिखा हुआ है, ISC 2008, ISC 2011, जितने सवाल आज तक बोर्ड में आए हैं वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है टिल 2019. 2020, 21 तो चलो हुआ नहीं, 22, 23 अभी हुआ और 24 सॉरी, ये 3 साल में अलग से दूंगा आपको क्योंकि वो अपडेटेड नहीं है उसमें, तो उसका PDF में अलग दूंगा मैं आपको. बट फिलहाल आप फेयर अप करना स्टार्ट कर दो वान्या. डोंट वेट फॉर द चैप्टर टू गेट ओवर. जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो आप उसको लिखना शुरू कर दो. तो ये हमारा डिस्कशन है सर कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. लास्ट, चिराग, वुड यू ट्राई अगेन? व्हाट इज अ गिफिन गुड? Inferior product which we use a majority of income on. Excellent, sir. How is it that your law of demand doesn't work in a Giffen good? Law of demand doesn't work in a Giffen good because necessity takes over. You don't have necessity is a separate exception, yes or no? So you can't write the same explanation for 2 answers. Think about it. वो बोल रहा है भैया उनका necessity है. आप सही बोल रहे हैं सर, necessity है ना, पर गरीब आदमी के लिए अलग है और नेसेसिटी का पॉइंट अलग है. बोलिए नव्या, आई थिंक वांट्स टू आंसर. एब्सोल्युटली करेक्ट. और आप ये जो बोल रहे हैं ना मैम, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आता है इस पे जो आप अभी रेडी नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन है जो अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको, व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग व्हाई इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग. उसमें कॉन्सेप्ट आता है इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. व्हाट यू सेड इज एग्जैक्टली ट्रू. यू नो व्हाट द आंसर इज? दैट द इनकम इफेक्ट वर्क्स बट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डजंट वर्क. अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज दैट अगर कोई चीज़ सस्ती हो जाती है रिलेटिवली तो आप दूसरी वाली कमोडिटी को छोड़ के उस वाली कमोडिटी पे चले जाएंगे. दैट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. बट आई डोंट नो वेदर यू ऑब्जर्व दिस और नॉट. शी सेड दैट यू कांट सब्स्टिट्यूट योर प्रोडक्ट, सो द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नॉट वर्किंग. So because substitution effect doesn't work, therefore the law of demand is not working. But that will be discussed later. Is that absolutely clear? The next discussion that we have, heading दीजिएगा factors. ऑनलाइन में कोई कुछ बच्चा पूछ रहा है. गिरिक लिखा है, सर बेसिकली द इंडिविजुअल इज स्पेंडिंग द सेम फिक्स्ड अमाउंट एंड कीपिंग अ बैलेंस बिटवीन गुड एंड बैड क्वालिटी, जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, प्रेफरिंग द गुड क्वालिटी इफ द प्राइसेस आर लो. आई विश दिस वाज ट्रू गिरिक, बट द अदर गाय डजंट हैव एन ऑप्शन टू हैव अ प्रेफरेंस. जो आप ये बोल रहे हैं ना, प्रेफरिंग द गुड क्वालिटी, इट्स नॉट अ प्रेफरेंस सर. हाँ, मतलब प्रेफरिंग का कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर भगवान ना करे गिरिक आपको मम्मी आके बोलती है कि बेटा इसी लड़की से शादी करना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है और आप खुशी खुशी कर रहे हैं, आप ये नहीं बोल सकते ये मेरी पसंद की लड़की है. इवन आप उसको पसंद अगर कर रहे हैं, बट आपके पास ऑप्शन कहाँ था, आपको पसंद आ गई, दैट इज ट्रू, पर यू कांट से अच्छा दिस वॉज माई चॉइस, है ना. ऑल ऑफ अस लव आवर पेरेंट्स, राइट? मतलब वी शुड, पर you were not given a choice to have them as your parents. All of us love our sisters, brothers, but अगर आप ये बोले कि मेरा प्रेफरेंस है ये कि मेरा भाई हमको अच्छा लगता है, आपके पास ऑप्शन कहाँ था? You first need an option to have a preference, है ना. जो मेरे हमेशा मैं बोलता हूँ, एक कोट है, आई डोंट नो, एक नाम याद नहीं मेरे को, इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है, बोलता है एवरी सिंगल मैन शुड हैव द कैपेसिटी ऑफ वायलेंस. एवरी सिंगल मैन, कि अगर कोई भी, आप आदमी का बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फेमिनिस्ट वाला कॉन्सेप्ट. हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू आर अ बॉर्न मैन, यू शुड बी केपेबल ऑफ वायलेंस, बट यू शुड नॉट यूज इट.
यू बीइंग इनकेपेबल ऑफ वायलेंस एंड सेइंग मैं बहुत पीसफुल हूं, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? एक डरपोक भीतू आदमी बोल रहा है मैं पीस लविंग हूं, अभी तुम कर क्या लेते? You are considered to be brave or you are considered to be a good person, ethical person when you have the strength. And then कुछ लिखा है वो, एग्जाम्पल महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन है भाई. But jokes apart, I genuinely believe that महात्मा गांधी is a very peaceful person. पर भाई ऑप्शन क्या था उनके पास? With due respect to him, डंडा लेके मारते नहीं, मार ही नहीं सकते थे यार, प्रॉब्लम ही वही था. A strong person or an ethical person would be what? Like ध्रुव, मान लीजिए ध्रुव अगर वायलेंस कर सकता है but he chooses to be a disciplined person, that is a choice. आदमी के पास अगर ऑप्शन ही नहीं है, उसको मालूम है मैं कर ही नहीं सकता, मेरे से होगा ही नहीं, और उसके बाद बोला आई प्रेफर पीस, कहां से प्रेफरेंस आया तुम्हारा? तो इम्पोज्ड है. तो सिमिलरली डोंट यूज द वर्ड प्रेफरेंस फॉर गिवन गुड्स. मतलब इट इज अ लिटिल ऑफेंसिव फॉर द पुअर पीपल कि आप प्रेफर करेंगे अच्छा क्वालिटी का. भाई कहां से प्रेफरेंस? है ही नहीं पैसा, मजबूरी है, सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते एज शी सेड. अग्रीड? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग या इन्फ्लुएंसिंग डिमांड. मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वान्या हैज मेड अप हर माइंड दैट शी विल ज्वाइन माई ट्यूशंस. डिज़ायर है, इच्छा है, परचेजिंग पावर है, दाम भी ठीक लग रहा है, सोची है 6-8 महीना ट्यूशन करेंगे. अब हुआ क्या चिराग? कुछ फैक्टर्स ऐसे बताओ कि अगर वो बदले तो वान्या का डिसीजन या तो 8 महीने से 12 महीने पे चले जाए कि मैं 12 महीने पढ़ूंगी, या 8 महीने से 1 महीने पे आ जाए या 2 महीने पे आ जाए. मतलब ऑलरेडी डिमांड है. अब कुछ अगर बदलाव आ जाए तो कैसे उनका डिमांड बढ़ या गिर सकता है? चेंज इन द फीस. सोचिए मानविक मैं आके बोलता हूं मेरा फीस आज से 5,000 रुपया पर सब्जेक्ट. आपको नहीं लगता कुछ बच्चे तो छोड़ेंगे? कुछ नहीं भैया, बहुत छोड़ देंगे, है ना? थिंक अबाउट इट. सो फर्स्ट पॉइंट एज शी सेड इज प्राइस. एंड इस पे एक लॉ है, नहीं? प्लीज स्टेट द लॉ सर, इस बार भूल मत करना. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ प्राइसेस विल राइज एंड इफ प्राइसेस विल फॉल, एक्सेप्टेबल मैन. ध्रुव सच सच बता, कभी मम्मी पापा से मार खाया? हल्का फुल्का ही, कौन सा मतलब कूटने वाला नहीं बोल रहे हैं, प्यार वाला ही. और अदर देन मम्मी पापा, चाचा मामा ताऊ दोस्त फ्रेंड, नहीं कोई इधर है जो दोनों से खाया है? मम्मी पापा, मैं तो बहुत खाया हूँ यार, मैं मम्मी पापा से भी खाया हूँ और बाकी दोस्त रिश्तेदार दुश्मन बहुत मार खाया हूँ मैं जीवन में. ठीक है, पॉइंट क्या है भैया आपका? मेरे से अगर कोई पूछता है भैया आप कितना जन से मार खाया, मैं बोलता हूँ 2 जन से, मम्मी पापा और अदर्स. क्योंकि मेरे लिए मैटर करता है दो ही चीज, एक तो मम्मी पापा और बाकी. अब बाकी मेरा पूरा खानदान आ जाए, वो मम्मी पापा का जगह नहीं ले सकता. भैया पॉइंट क्या है? मतलब आप इज्जत देखना प्राइस को कितना मिल रहा है. बोल रहा है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड में एक तो प्राइस है और एक ना अदर है. अब अदर में हजारों चीजें हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल वान्या सेड दैट भैया if you change your fees, I might increase or decrease the amount of quantity that I was coming to you. What if Vanya, my fees is constant? For 1500 remains 1500. Think of any other circumstances you would like to change your number of classes, taste and preference. आपका लॉटरी लग गया. अच्छा मेरा कंपेटिटर चेंज कर दिया दाम. अच्छा नव्या, हाउ डू यू कम टू क्लास? मान लीजिए बस फेयर हो जाता है 500 रुपया पर राइड. अच्छा मैं फीस नहीं चेंज कर रहा हूं. समथिंग इज हैपनिंग, सम अदर थिंग इज हैपनिंग विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय प्राइस. फॉर एग्जाम्पल मानविक, डिड आर कंट्री वर्ल्ड डिमांड चेंज ड्यू टू कोविड? सर वी डिडंट इवन हियर अबाउट सैनिटाइजर्स ऑन अ national level before COVID. I don't know any one of you prior to COVID would wear masks and go out in public. And now how when COVID has gone away, our demand has changed back to normalcy again. But that was the normal.
मतलब आप नहीं बोलते थे मास्क पहन के क्यों घूम रहा है, सब पहन के घूमते थे. नॉट वेयरिंग द मास्क वॉज अनकॉमन. डिड दैट हैपन ड्यू टू चेंज इन प्राइस और ड्यू टू सम अदर फैक्टर? Ehtesham was a very law-abiding citizen in Maharashtra, buying things, taking plastic. The government of Maharashtra came and said single-use plastic is banned. Did the price change or some other factor happened? है ना? True, false. There are only going to be two reasons that your demand can change. Number one, obviously price, and then it will be other factors. But this is not a small distinction. This is not a small distinction, this is a huge distinction. So when the price will change, the words that we'll use will be quantity demanded. But if other factors change, the word that we use is demand. तो मान लीजिए नव्या का फीस नहीं चेंज करता हूं मैं, पर नव्या का मान लीजिए लॉटरी लग जाता है. नव्या आके बोलती है कि भैया एक सब्जेक्ट क्या, दो सब्जेक्ट क्या, आप इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी पढ़ाइए, ये लीजिए पैसा. Did I change my fee? Something happened on her side. या मान लीजिए भव्या आके बोली भैया आपका फीस सही है, आप पढ़ाते सही है, आपकी शक्ल ठीक नहीं है, हम आपसे नहीं पढ़ सकते. देयर इज अ नेगेटिव टेस्ट एंड प्रेफरेंस, है ना? हो ही सकता है ना. सर आपको मेरा फीस का इशू है कि डिस्टेंस इशू है? तो वो बोल रहा है कि भैया मैं आपके साथ अकाउंट्स पढ़ पाऊंगा, मैं आपके पास 4 बार नहीं आ सकता. सो इज इट ड्यू टू प्राइस दैट ही इज लीविंग द ट्यूशन और इज इट ड्यू टू सम अदर फैक्टर? That is, we will say that मानविक's demand has changed. पर अगर मैं मानविक को बोलूँ सुन ना 1500 रुपये का अकाउंट्स है, 700 रुपये ही तो देना है, 2 सब्जेक्ट हो जाएगा, दाम गिरा देता हूँ, थोड़ा सा सस्ता कर देता हूँ तेरे लिए, उसकी वजह से ये ट्यूशन ज्वाइन करेगा, तब इसको बोलेंगे चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. अगर आप इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से सोचें ना, जैसे मेरी मम्मी इंग्लिश टीचर हैं, उनको QD और D में फ़र्क नहीं दिखता है. अगर मैं अपनी मम्मी को जाके बोलूँ मम्मी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा है या डिमांड बढ़ा है, मेरी मम्मी बोलेगी हाँ ठीक ही, तो दोनों सेम ही है. पर हाँ या ना में जवाब दीजिए, आपके लिए अब से फर्क होगा. फॉर यू इट विल मैटर इफ आई एम सेइंग देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड एंड इफ देयर इज एन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि थप्पड़ कहाँ से आया है, प्राइस से आया है कि अदर फैक्टर से आया है. माँ बाप का मारा हुआ थप्पड़ अलग है और बाकी लोगों का मारा हुआ थप्पड़ अलग है. प्राइस से जो थप्पड़ आया है वो QD कहलाएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. लेकिन कोई भी अदर फैक्टर, कोई भी, दैट वुड बी अदर्स. इसीलिए सर मैं फोर्स करता हूं बच्चों को, इट्स अ टेक्निकल डिफरेंस, वर्ड का फर्क है बस, ताकि हम सेग्रीगेट कर पाएं कि दाम, क्वांटिटी बदल क्यों रही है. फॉर एग्जाम्पल सर, फंडामेंटली आई डोंट नो, आप लोग में से जो लोग नए हैं, मेरी ना पहले फीस 1400 थी फॉर 1 सब्जेक्ट. मैंने 1500 इस साल की है और 2000 2 सब्जेक्ट की थी, मैंने 2200 की है, मैंने बढ़ाया 10%. फंडामेंटली क्या होना चाहिए था? QD गिरना चाहिए था. सो देयर शुड हैव बीन अ डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. यू नो व्हाट हैपेंड सर, थैंक्स टू गॉड्स ग्रेस देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड. तो जब 2 इकोनॉमिस्ट बात करेंगे, मेरे को सिर्फ इतना बोलना है इंक्रीज इन डिमांड हुआ है, वो समझ जाएगा कि कुछ अदर फैक्टर में परिवर्तन आया होगा. दैट मीन्स द स्टूडेंट्स आर नॉट जस्ट गाइडेड बाय प्राइस. समझ पा रहे हैं? ही इज आस्किंग कि क्या फर्क है दोनों में. बोला रीजन का फर्क है कि एक प्राइस की वजह से हो रहा है और एक अदर फैक्टर्स. एंड दैट इज व्हाई चिराग आई एम फोर्सिंग यू, व्हेन यू से द लॉ ऑफ डिमांड, हाउ डू यू स्टार्ट? सो दैट दोज अदर थिंग्स आर कांस्टेंट. समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि सोचिए मैंने फीस गिरा दी, मैंने वान्या को बोला वान्या तुम्हारे लिए ना 1400 नहीं 1200. फंडामेंटली वान्या को क्या करना चाहिए? और पढ़ना चाहिए. पता है वान्या क्या बोली? नहीं पढ़ेंगे भैया, मेरे को मन नहीं है आपसे पढ़ने का, टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं है. तो फॉर दिस टू वर्क, ऑल ऑफ दिस हैव टू बी केप्ट कांस्टेंट एंड देयर आर 10 ऑफ देम. 10 को शांत रखना है, तब जाके एक काम करेगा. और अगर आपके साथ मैं ऑनेस्ट हो पाऊं, बिकॉज आई बिलीव दिस, इन रियलिटी ना ये काम ही नहीं करता, पता है? क्योंकि इन रियलिटी अदर फैक्टर्स आर नॉट कांस्टेंट. टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बिना आप बताओ, आप एक भी चीज लेते हो आजकल, आज का कंज्यूमर रैशनैलिटी नहीं देखता, आज का कंज्यूमर कन्वीनियंस देखता है. अगर आप मेरे को बोलोगे यार 500 रुपया लगेगा 400 की जगह, अपनी गाड़ी में जाओगे 400 रुपया लगेगा, उबर में जाओगे 500 लगेगा, मैं 100 रुपया एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी हूं, मेरे को पार्किंग नहीं करना पड़ेगा, मेरे लिए ईजियर हो जाएगा. अगर आप बड़ा बाजार जा रहे हो, कभी लाइफ में अगर आप गए हो, अपनी गाड़ी लेके नहीं जाओगे आप,
यू विल प्रेफर अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लॉजिकली आंसर क्या है कि नहीं, प्राइस कम है तो वो ज़्यादा लेना चाहिए था। पर आज के ज़माने में येस और नो, यू विल ऑलवेज चूज कन्वीनियंस ओवर अ चीप प्राइसिंग गुड। नहीं तो हमको जो लगता है सारा लोग को यही करना चाहिए था, फीस कर दो 500 रुपया। सॉल्ट लेक से भी आते फिर बच्चे, 500, लॉ ऑफ डिमांड तो फॉलो होता। पर 3 बच्चों ने आए, मेरे को जेन्युइनली मैसेज किया कि भैया आपकी क्लासेस बहुत अच्छी हैं, पर मेरे लिए संभव नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और मेरे को नहीं लगता मैं ऑनलाइन कर पाऊंगी। तो यहाँ क्या हो गया, प्रेफरेंस आ गया। पर आप इसमें से देखोगे ना, कम से कम 2 ऐसे बच्चे हैं जो आउट ऑफ कैलकाटा के हैं, उनको समझ में आ रहा है, उनका प्रेफरेंस है, इधर नहीं है। सो इट डजंट मैटर व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड स्टूडेंट्स लीव मी, बिकॉज ऑफ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मैं आपको अपना ट्रू स्टोरी बताऊं, 2016 वॉज वन ऑफ माई मोस्ट आइकॉनिक ईयर्स एज अ टीचर। तो मैं ना 2016 तक 100 स्टूडेंट्स टोटल पे था, टोटल मतलब 11-12 मिला के, बीकॉम सब जितना बच्चा है 100 था। मेरे लिए बहुत बिग डील था तब। उस साल 2016 में क्या था, भगवान की किस्मत थी या जो भी बोलिए, 100 से 150 हुए। नाउ दैट इफ यू अंडरस्टैंड, आई डोंट नो, 50% ग्रोथ रेट है। आप बोलेंगे सिर्फ 50 बच्चा बढ़ा, 100 से 50 बच्चा बढ़ना बिग डील होता है यार। 300 पे 50 बच्चा पढ़ना उतना बड़ा बात नहीं है, लेकिन 100 से 150 होना इज 50% ग्रोथ। तो मेरे को लगा भगवान मेरे से बहुत खुश है, क्योंकि क्या कारण था मेरे को खुद नहीं पता, क्योंकि मेरी फीस सेम थी। तो सम अदर फैक्टर चेंज्ड। पर भगवान एक हाथ से लिया, दूसरा हाथ से दिया और ले भी लिया। क्या किया आप बताना, ये मेरे टीचिंग से रिलेटेड है कि नहीं। सर क्या हुआ ना, 2016 में माजरहाट ब्रिज गिर गया। अब बच्चे बेहाला से आते थे, तो नव्या जैसे बेहाला से, नहीं नव्या नहीं, शगुन बेहाला से आती है, उनको पता है। माजरहाट ब्रिज गिरने की वजह से मैम जो ट्रैफिक था वो रीराउट हुआ और एक बेहाला से आने वाले बच्चे को कम से कम 1.5 घंटा लगता था ट्यूशन आने में और 1.5 घंटा लगता था ट्यूशन जाने में। अराउंड 60 बच्चे, 50 नए आए थे, 60 बच्चे एक बार में छोड़ दिए। कैसे आएंगे, सोच कर देखो, उनकी भी क्या गलती है। अच्छा, प्राइस में चेंज की वजह से छोड़ रहे हैं कि सम अदर फैक्टर, बोल रहा है मैटर नहीं करता, तुम अदर है भाई। दाम में परिवर्तन नहीं आया ना, दाम की वजह से अगर है तो से क्यूडी चेंज है, लेकिन अगर दाम तुम्हारा कांस्टेंट है और कुछ और में परिवर्तन आया है, तब आप बोलोगे कि डिमांड में चेंज हुआ है। क्लियर है। पहला पॉइंट क्या है, भव्या हम लोग साउथ सिटी मॉल में खड़े हैं, दाम कांस्टेंट है, आप सोचे थे 4 टॉप लेंगे। व्हाट वुड कन्विंस इन्फ्लुएंस यू टू बाय मोर देन 4 और लेस देन 4? नंबर 1 पॉइंट, सॉरी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। पसंद आ गया कुछ भैया तो क्या 40 उठा लेंगे, पॉइंट है। उससे ज़्यादा जरूरी क्या है मैम, सोचिए कलेक्शन गजब का है पर पॉकेट में हाथ गया और खाली निकला, तो वो कलेक्शन पसंद होने के बावजूद भी डिज़ायर बन के रह जाएगा, क्योंकि डिज़ायर बैक्ड बाय वो होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जरूरी अदर्स में कौन सा होना चाहिए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। And I should tell you this, a lot of people teach this wrong. Teach मतलब स्टूडेंट का नहीं, teach क्या बोलते हैं, बोलते हैं हायर इनकम पीपल ज़्यादा डिमांड करेंगे, लोअर इनकम पीपल कम डिमांड करेंगे। बात वो है ही नहीं सर। मैं आपको मस्त हाई लेवल ऑफ इनकम लोगों से बताऊंगा, मिलाऊंगा, और अगर आप उनका लाइफस्टाइल देखेंगे आप बोलेंगे यार इतना कंजूस आदमी ऐसा लेवल पे कैसे जी रहा है जब ये इतना करोड़ों में कमा रहा है। सो बात इनकम का नहीं है रे, बात राइज इन इनकम का है। बात ये नहीं कि आप कितना हाई इनकम पे हैं, अब बात इस पे है कि आपकी इनकम जब बढ़ेगी तब आप क्या करेंगे। और आपको मैं ऐसे लोग मिलाऊंगा जिनकी इनकम रिलेटिवली बहुत चीप है पर क्रेडिट कार्ड पे छुट्टियों पे जाते हैं, लोन ले लेकर सामान खरीदते हैं। सो मतलब परचेजिंग पावर इज अ वेरी डिफरेंट थिंग व्हाट देन योर इनकम। फॉर एग्जाम्पल, ध्रुव, आर यू अर्निंग एनीथिंग सर? सो योर इनकम इज 0 बट ट्रू फॉल्स यू हैव परचेजिंग पावर। मम्मी आपको पैसा देते हैं, पापा आपको पैसा देते हैं, आपको गिफ्ट मिलता है, परचेजिंग पावर होना एक अलग बात है। अभी आ रहा है ना राखी, देखिएगा लड़की लोग का परचेजिंग पावर, मतलब इनकम थोड़ी ना है, कमा थोड़ी ना रहे हैं, पर क्या सॉलिड परचेजिंग पावर है। मेरी एक ही मतलब सिस्टर है, मतलब कज़न है पर ओन मामा की बेटी है, बाकी सब हम लोग भाई हैं।
उसको कम से कम हम सारे भाइयों से ना 7-8 भाई हैं हम लोग साइड में पूरे, कम से कम राखी पे 1,00,000-1,50,000 रुपया मिलता है। वो डिमांड करती है कि मेरे हम इकलौती सिस्टर हैं, सब लोग एक अमाउंट देगा 21,000 रुपया, और कोई डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता। हम बोले कुछ ले देते हैं, ये खर्चा वर्चा हो जाएगा, बैंक ट्रांसफ़र नहीं करेंगे ना, कैश चाहिए। ठीक है भाई, अब एक लौती है तो अब तो पैम्पर करना ही पड़ता है। पर आई एम श्योर आपके भी होंगे ऐसे फेवरेट ब्रदर्स जो आपको पैसा देते होंगे, या आपको बड़ी बहन होने का फ़ायदा मिलता हो, और आपका इफ़ यू हैव एन एल्डर सिस्टर आई हैव सीन दे गिव मनी। मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे पास नहीं है, मेरा तो बड़ा भाई भी नहीं देता मेरे को। सो पर हाँ, इफ़ यू हैव एन एल्डर सिस्टर हु इज़ वर्किंग देन इट इज़ अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन गेट मनी। तो बात करते हैं सर, आपकी इनकम बढ़ गई, जनरली क्या होगा? डिमांड इंक्रीज होगा। विद इंक्रीज इन इनकम, इनकम इज डिनोटेड बाय वाई, क्यूडी लिखूं कि डी? डी वुड राइज। विद द फॉल इन इनकम, Vanya, D would decrease. But Vanya, this is not true for every single product. This is only good for normal goods. Normally, what would happen? Chirag said, भैया इनकम बढ़ेगा ना, ज़्यादा टी शर्ट लेंगे, इनकम गिरेगा, कम टी शर्ट लेंगे। But let's talk about inferior products, not given, inferior. Let's talk about those bad quality products. Bhavik, give me an example of a bad quality product. मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने लास्ट बैच में बताया था, टू बी दैट आदर्श हस्बैंड ना, व्हाट आई हैड डन, आई हैड गॉन एंड बॉट मेकअप फॉर माई वाइफ। अब मेरे को नहीं पता था जेन्युइनली कि लैक्मे जो है वो गंदा क्वालिटी का है और सिफोरा और ये सब जो है वो हायर क्वालिटी के हैं। तो मेरे को क्या लगा, मेरे को क्या पता भाई, पेंट ही तो करना है, अब कोई भी पेंट यूज़ करो, नेरोलैक, एशियन पेंट, क्या फ़र्क है, सेम तो सेम है भाई, फ़र्क क्या पड़ता है। पर बाद में हमको पता चला नहीं, बहुत फ़र्क होता है, क्वालिटी, केमिकल फेमिकल बहुत समय झमेला है। तो हम क्या किए, हम ले आए। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जहाँ पे यू हैव एन ऑप्शन ऑफ अ सुपीरियर प्रोडक्ट एंड अ बैड क्वालिटी प्रोडक्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी सर मैंगो सीजन, सो यू गेट अल्फांजो एंड यू गेट समथिंग विच इज गुलाब खस। इफ यू नो, गुलाब खस इज बीइंग द not as good as Alfonso mango. I'm talking about that bad quality mango. If your income rises, what do you think about the bad quality mango? Would you buy that more or low? मतलब reduce it. Reduce it, right? Demand would fall. भगवान ना करे सुहानी हम लोग गरीब हो जाएं. What happens to bad quality mango का demand? Increase हो जाता है. This is for inferior goods. Acceptable है एहतेशाम? एहतेशाम एक बात बता, in life there would be normal goods, income rise, demand rise, income fall, demand fall. There would be inferior goods, income rise, demand fall, income fall, demand rise. बट एक बात बता, तेरा इनकम बढ़ा, मान ले तुम 3 लाख रुपए महीना कमाता है, तब 4 लाख रुपए महीना कमाता है, तुम किचन में जाके मम्मी को बोलेगा मम्मी आज से 3 चम्मच नहीं 4 चम्मच नमक खाने में डालना, या इनकम गिर जाने पे बोलेगा आज से नमक मत डालना खाने में, नो नमक, या इनकम बढ़ जाने पे यार और नमक डालो, या आज इनकम बढ़ गया है मम्मी जब आप धूप जलाएंगे 4 माचिस एक्स्ट्रा जलाना। ऐसा होता है क्या? विद इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, वेदर इनकम राइजेस और फॉल्स, डिमांड रिमेन्स द सेम। एसी बंद कर दे, फैन चला दे क्या, थोड़ा देर ऐसे रखते हैं, अगर गर्मी लगेगा तो फैन चला देंगे, ठीक है। शगुन, आई एबल टू अंडरस्टैंड? मैम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर के 3 पॉइंट्स हैं। अभी कौन सा पॉइंट कर रहे हैं हम लोग, याद है? व्हाट इज द क्वेश्चन दैट वी वर डिस्कसिंग? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस भव्या टू बाय मोर और लेस टॉप्स? पहला बोली भैया टॉप का दाम, हाँ तो वो तो पहला था, प्राइस, लॉ ऑफ डिमांड। बोला दाम कांस्टेंट है, अब भैया मेरी इनकम बढ़ जाए, करेक्ट, इनकम बढ़ जाए तो 3 संभावना है, वो आपके लिए नॉर्मल प्रोडक्ट है, तो इनकम बढ़ने पे आप ज़्यादा लोगे, इनकम गिरने पे कम, दैट इज द इंफीरियर टॉप। इससे बेटर वाला भी है एक ऑप्शन, तो इनकम बढ़ने पे आप इंफीरियर वाला नहीं लोगे या गिरा दोगे, और इनकम गिर जाने पे आप बोलोगे यार ये गंदा वाला ही लेना होगा। ऑन द अदर हैंड, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, एक सस्ती नेसेसिटी
नॉट एक्सपेंसिव नेसेसिटीज. देर आर सर्टन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑल्सो इन लाइफ. मेरे लिए एक एक्सपेंसिव नेसेसिटी है, ये महंगी जरूरत है. गाड़ी मेरे लिए एक एक्सपेंसिव नेसेसिटी है. कोई नहीं बोल सकता कि हाँ गाड़ी के बिना आपका काम मेरा नहीं चलेगा, पर कोई सस्ती नेसेसिटी नहीं है वो. बट लाइफ में बहुत बार सस्ती नेसेसिटीज भी लगती हैं. माचिस, सॉल्ट, शुगर, आएंगे उस पर पक्का बात करेंगे. तो ये एक तरह तो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड ही तो है. लॉ ऑफ डिमांड के लिए तुषार प्राइस चेंज होना होगा. यहाँ चेंज क्या हो रहा है? प्राइस डिक्रीज भी होता, आप खुद बोले कि क्वांटिटी, तो वो तो ऑलरेडी हमारे एक्सेप्शन में हम पढ़ चुके हैं. नेसेसिटीज एक एक्सेप्शन है. We've already studied that in the exception, which was my second exception, necessities. But for it to be an exception to the law of demand, what should be changing? प्राइस चेंज. यहाँ तो क्या चेंज हो रहा है? क्वांटिटी डिमांड. नहीं सर, यहाँ क्या चेंज हो रहा है? इनकम चेंज हो रहा है. प्राइस कांस्टेंट रखे हैं हम लोग. अरे एक्सेप्शन होने के लिए तो दाम बदलेगा. और अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? अदर फैक्टर का पहला पॉइंट इनकम. प्राइसेस आर कांस्टेंट. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? उससे पहले वान्या, क्रिकेट देखते हैं वान्या? थोड़ा बहुत एक आध मैच देखे हैं जीवन में? कभी एक ऐसा कर्व देखे हैं? ये ना रन्स होता है इधर और इधर होता है ओवर्स. और ऐसा कर्व में भव्या यहां लाल लाल डॉट का मतलब होता है विकेट्स. किसी भी क्रिकेटर या किसी भी बच्चा से पूछ लीजिए जो क्रिकेट देखता है, ये ना कभी ऐसे नहीं हो सकता. ध्रुव बताओ ना क्यों? आप तो देखते हो, विराट कोहली का डीपी आपका. और बेटर आंसर भैया, कभी संभव नहीं है कि ओवर बढ़े और रन गिरे. इट इज इम्पॉसिबल अनलेस आप एक चीप क्रिकेट वो खेलते हो, आउट होने पे -2. वो होता है, हम भी खेले हैं कि आउट हो गया तो -2 हो जाएगा. पर अदरवाइज इंटरनेशनल क्रिकेट में मैक्सिमम क्या हो सकता है जानते हैं? मेडन ओवर हो सकता है. रन बढ़ेंगे नहीं, पर कभी ऐसा नहीं है कि ओवर बढ़ने पे रन गिर जाए या ओवर कम होने पर रन बढ़ जाए. मतलब पॉइंट क्या है? दैट यहां पर रिलेशन पॉजिटिव है. मतलब दोनों एक्सिस के बीच में ध्रुव देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन. ओवर ज्यादा होंगे तो रन भी ज्यादा है, कम ओवर्स होंगे तो कम ओवर रन भी कम होंगे. ऐसे रिश्ते को पॉजिटिव रिलेशन बोला जाता है. कोरिलेशन बोल के स्टेटिस्टिक्स हल्का फुल्का याद दिला रहा हूं. देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन एंड देयर इज एन इनवर्स कोरिलेशन. जब आंसर प्लस में आता था तो बोलते थे पॉजिटिव कोरिलेशन है, जो जब आंसर माइनस में आता था तो बोलते थे नेगेटिव कोरिलेशन है. तो बोल रहा है प्लस प्लस भी प्लस होता है, बढ़ना बढ़ना, और गिरना गिरना भी प्लस हो जाता है. इसीलिए सारे कर्व्स ऐसे होंगे जिनके एक्सिस में रिश्ता सेम डायरेक्शन का होगा, वो ऊपर की तरफ जाएंगे. वो किसी भी शेप में हो सकते हैं, पर उनका कर्व कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग. डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज ऊपर की तरफ. कुछ बोल रहा है बच्चा? कैन द फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड कंप्लीटली फिनिश डिमांड? यस, इट कैन बिकम 0 ऑल्सो. पहले आप 500 टी शर्ट लेना चाहते थे, आपको क्या हुआ? कंपनी ने बोला ये चाइना बनाता है और आप एंटी चाइना है. आप बोले हम इसे लेंगे ही नहीं, है ना? टिकटॉक बैन हो गया इंडिया में, 0 पे आ गए हम लोग. क्यों? क्योंकि टिकटॉक का दाम चेंज हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला? अदर फैक्टर चेंज्ड, है ना? बट कमिंग बैक टू दिस, व्हाट काइंड ऑफ अ कर्व विल यू गेट चिराग इफ द एक्सिस दैट यू आर प्लॉटिंग हैव अ पॉजिटिव रिलेशन, अपवर्ड स्लोपिंग? गिव मी अदर एग्जांपल लाइक दैट. जनरली, ठीक है, हमारी ट्यूशन में एक बच्चा है उत्कर्ष, उसका हाइट थोड़ा बढ़ा नहीं, तो क्या हुआ? उसको ऑफेंड हो गया वो. मैंने बोला जनरली जब हाइट बढ़ता है तो वेट भी बढ़ता है, जनरली, है ना? इट इज नेवर गोइंग टू हैपन कि आपका हाइट बढ़ा जनरली पर वेट गिर गया, क्योंकि आपका तो मसल मास, बॉडी मास, फैट सब बढ़ेगा ना, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं. तो पॉजिटिव रिलेशन है. और कभी इनवर्स रिलेशन भी हो सकता है. कुछ एग्जांपल दीजिए ना सर इनवर्स रिलेशनशिप का. ध्रुव कैसे? हाइट बढ़ने पे वेट कम हो गया. अच्छा, वेट कमा है ध्रुव का, थोड़ी ना बढ़ा नहीं होगा आई गेस. कोई और एग्जांपल सोचिए जहां एक, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. आदमी जब स्टॉक मार्केट को गिरते हुए देखता है ना, सोना खरीदता ज्यादा है. तो इसलिए नोटिस करिएगा कि सोना और स्टॉक मार्केट रिलेशन हमेशा उल्टा रहेगा. अभी जैसे मार्केट्स क्रैश कर रहे हैं, सोना का भाव बढ़ते जा रहा है.
सोना का भाव बढ़ता जाएगा तो मार्केट क्रैश करेगा, या मार्केट क्रैश करेगा तो मतलब इनवर्स रिलेशन है। गोल्ड का प्राइसेस तब बढ़ता है जब स्टॉक मार्केट क्रैश करता है, जब स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो गोल्ड का प्राइसेस नीचे चला जाता है। दे हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप। तब जो डायग्राम है ना वो नीचे की तरफ आएगा, वो लीनियर हो सकता है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्लास 11 में आपने एक चैप्टर पढ़ा था पीपीसी का, कॉनकेव, याद है? गन्स बनाने के लिए बटर को गिराना पड़ता है, एक बढ़ता है एक गिरता है, इसीलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। वो कोई भी शेप का हो सकता है, पर आपको यह समझना है कि जब एक्सिस में इनवर्स रिश्ता होगा, एक बढ़ने पर एक गिर जाए या एक गिरने पर दूसरा बढ़ जाए, तो इसका मतलब होगा कि ये इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। प्लस इधर होने पे ये माइनस होता है, ये माइनस होने पे ये प्लस होता है, तो ये नेगेटिवली स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ जाएगा। तो इस लॉजिक से क्या आप हमको बता सकते हैं कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर में अगर हम नॉर्मल गुड्स को प्लॉट करना चाहते हैं, इनकम ऑन दी वाई एक्सिस और क्वांटिटी डिमांडेड ऑन दी एक्स एक्सिस, स्लोपिंग ऊपर की तरफ होना चाहिए कि नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं ये है नॉर्मल गुड्स का डायग्राम। एक और इंपॉर्टेंट बात जो हर चीज में एप्लीकेबल होगा वान्या, वाई एक्सिस ये होता है, एक्स एक्सिस ये होता है। वाई एक्सिस में हमेशा हम प्लॉट करेंगे जो रीजन है, और एक्स एक्सिस में हम हमेशा प्लॉट करेंगे जो रिजल्टेंट है। मतलब क्या बदल रहा है वो वाई एक्सिस पे जाएगा, और उसकी वजह से क्या चेंज हुआ वो एक्स एक्सिस पे जाएगा। तो भगवान ना करे चिराग मैं आपको एक थप्पड़ मारा, उसकी वजह से आपने मेरे को 3 मुक्के मारे, क्या आपने फालतू में मारे कि मेरे मारने पे मारे? तो मैं रीजन हूं, मैं वाई एक्सिस पे जाऊंगा, और उसका रिएक्शन क्या था 3 मुक्का, वो एक्स एक्सिस पे जाएगा। तो इनकम बदलने की वजह से डिमांड बदल रहा है कि डिमांड बदलने की वजह से इनकम? तो वाई एक्सिस पे इनकम जाएगा सर। ये ना सब में ट्रू है। जैसे एक चैप्टर आएगा प्रोडक्शन का, लेबर के चेंज की वजह से आउटपुट बदल रहा है, तो वाई एक्सिस में कौन जाएगा? लेबर जाएगा, और एक्स एक्सिस में आउटपुट जाएगा। सिमिलरली कॉस्ट आएगा, कॉस्ट इनकर करने की वजह से आउटपुट चेंज हो रहा है, खर्चा कर रहे हो तब बढ़ रहा है, तो कौन सा एक्सिस कहाँ लेना है समझ में आ रहा है? तो ये लर्न नहीं करना है, समझना है। तो पहला एनजी का बात करते हैं, नॉर्मल गुड्स का। वाई एक्सिस पे क्या अंकिता? इनकम। एक्स एक्सिस पे लिखेंगे क्यूडी, बोलेंगे डिमांड, क्योंकि फर्क चेंज किस में हो रहा है? इनकम में। तो चेंज इन क्या है? डिमांड है, पर एक्सिस में हमेशा क्यूडी जाता है। तो कैसा रिश्ता होगा नॉर्मल गुड्स का मैम? इनकम बढ़ा डिमांड बढ़ा, इनकम गिरा डिमांड गिरा, एकदम राइट। पर ऐसे नहीं बोलेंगे आपसे, आप शब्दों में बोलेंगे, है ना। कुछ कर्व्स आते हैं, जैसे कॉस्ट का कर्व आता है, ये ना ऐसे बनता है, तो क्लास में बच्चा डांस करने लगता है, तो ऐसे बनाओ, ये ऐसे जाएगा, वो छोड़ दीजिए। आप हैंड मूवमेंट नहीं बताना है आपको, इसको वर्ड्स में बताना है। इट इज गोइंग टू बी एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो ले ये ऐसा कर्व बना देते हैं नॉर्मल गुड्स का। अब दूसरा कौन सा था? इंफीरियर गुड्स। चलिए इंफीरियर गुड्स का रिश्ता देख लें एक बार, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि क्या है? नेगेटिव रिश्ता है, देख रहे हैं। तो कैसा कर्व आना चाहिए वान्या? डाउनवर्ड स्लोपिंग। मैं मानता हूं ये ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो पर एक बार कॉपी करने से पहले रुक जाइए, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन आपको देना बाकी है। धनविश, मैं भी इंफीरियर गुड्स बहुत यूज़ किया हूँ, बहुत, मतलब मैं ना, मतलब आपके साथ अगर शेयर कर पाऊँ, 18 ईयर्स के बाद मैं अपने मम्मी पापा के पास गया। मैंने बोला मम्मी पापा देखो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं घर का खर्चा उठा पाऊँ, पर मेरे को 18 साल मेरा जब ग्रेजुएशन चालू किया मैंने बोला कि यार मैं अपना खर्चा खुद उठाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डू अ जॉब एंड आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ माई एक्सपेंसेस। सो खाना पीना मेरे को देने दो। एंड माई मॉम डैड यू नो, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट माई सेल्फ रिस्पेक्ट। उनके लिए एक नेग्लिजिबल अमाउंट कम हो जाएगा, तो मतलब ऐसा नहीं है कि अरे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा उनको। तो बोले हाँ ठीक है भाई, तेरा मन है तुम कर। तो मैं अपना खाना वाना खुद खरीदता था और सब कुछ अपने पैसे से करता था। तो जब मेरे पास उस टाइम पर मान लो 5,000 रुपये थे, तो मैं बैड क्वालिटी गुड्स का ज़्यादा खरीदता था। ऑब्वियसली इंफीरियर को लेना ही होगा, एवरीबडी हैज़ अ स्ट्रगलिंग पीरियड, है ना। हमारे पेरेंट्स ने भी देखा है, आप भी देखोगे, आपके पेरेंट्स ने भी देखा है। उस टाइम पे गंदा क्वालिटी वाला ज़्यादा चलता था। फिर जब 5,000 से मेरी स्टाइपेंड 12,000 की हुई ना, क्योंकि जॉब नहीं था, आर्टिकलशिप थी,
तो क्या लगता है इंस्टेंटली मैं बोलूंगा आज से रोज बासमती? पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि विद इंफीरियर गुड्स इनिशियली भव्या हम लोग ना अपनी इनकम बढ़ाते हैं, डिमांड बढ़ाते हैं इनकम बढ़ने पे। यहाँ इनकम है, यहाँ डिमांड है। तो गरीब आदमी का जब थोड़ा इनकम बढ़ता है तो वो गंदा क्वालिटी वाला गुड्स और खरीदता है। एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहुंचने के बाद वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो मतलब सिर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाएंगे तो मार्क्स काट देगा। आपको क्या दिखाना है? आपको दिखाना है कि पहले थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद हम एक लेवल ऑफ इनकम पे पहुंचे और उसके बाद बोले आज से ये कभी नहीं खाएंगे। जैसे जो मैं एग्जांपल देता लास्ट बैच में, मेरा भाई है ना, वो मर्चेंट नेवी में है, बहुत लाइफ उसका डिफिकल्ट रहा है, ठीक है। मतलब बिगिनिंग में आप बिलीव करिए वो मुंबई में ट्रेन में ट्रैवल किया है, मतलब बहुत मेहनत किया है। पर उसका ना एक पॉलिसी है अभी लाइफ में, जब वो चीफ मेट बना, वो बोला कि आज से मैं कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल नहीं करूंगा। पर इनिशियली जब वो मतलब मान लीजिए अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में था तो वो वहीं पे ही ट्रैवल करता था पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। ये सर रईसी थोड़ी लेवल ऑफ इनकम अचीव करने के बाद आती है। सोच कर देखिए, बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे जब इनकम बढ़ता है इनिशियली आप बैड क्वालिटी वाला पे ही रहते हैं। पहले दिन ही आके नहीं बोलेंगे अच्छा मेरा थोड़ा सा इनकम बढ़ा है आज से सिर्फ अल्फांसो खाएंगे। यू स्टे ऑन दैट बैड क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर सम टाइम, and once you reach a standard of living, once you realize that your income is stable, then you go backwards. So this is the diagram for inferior goods. फिर से सर क्या है ना, प्लॉटिंग का कॉन्सेप्ट है रे। जीरो पे जीरो, इनकम बढ़ा 10,000 हुआ, मैं और खरीदा। इनकम 20,000 पे गई, मैंने और खरीदी। पर सर मेरी इनकम जैसे 30,000 की हुई ना, मैं बैड क्वालिटी के पे चला गया। अच्छा इनकम इधर बढ़ रहा है, सॉरी चेंज कर देते हैं। 10,000 पे मैंने एक लिया, ये क्वांटिटी है, ठीक बोल रहे हैं। 20,000 पे मैं 2 लिया। पर 30,000 की इनकम जब पहुंची ना तो मैं बोला मैं नहीं लूंगा, मैं 1.5 लूंगा, तो मैं पीछे आ गया। अब जब मैं इसको प्लॉट किया तो ये ऐसा कुछ कर्व बना। सो दैट इज वाई वी से दैट इंफीरियर गुड्स का कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग। नॉर्मल गुड्स कैसा होगा ईशान? अपवर्ड स्लोपिंग। ये कौन सा कर्व हुआ? बैकवर्ड बेंडिंग। पर पहले जस्टिफाई करना पड़ेगा। चिराग, व्हाई डज इट राइज फर्स्ट? भैया नो सेन पर्सन विल डायरेक्टली शिफ्ट टू अ सुपीरियर प्रोडक्ट विद अ स्लाइट राइज इन इनकम। हल्का सा इनकम बढ़ने पे आप नहीं बोलेंगे आज से मैं बेस्ट क्वालिटी पे जाऊंगा, है ना। कोई एग्जांपल देना ध्रुव जो तुमको लगता है कि तुम इंफीरियर प्रोडक्ट यूज करता है एज कम्पेयर टू समथिंग एल्स। मे बी इट कुड बी शूज। बहुत लोग के लिए वो 20-25 हज़ार का जूता बहुत मैटर करता है। तो क्या लगता है इनिशियली ही आप शिफ्ट कर जाएंगे जॉर्डन्स पे? 5,000 की इनकम 7,000 की होगी, आप बोलेंगे आज से तो जॉर्डन पहनेंगे। उतने का तो जूता ही नहीं आएगा यार तेरा। एक लेवल ऑफ इनकम पहुंचना होगा, उसके बाद आप गंदी क्वालिटी पे बैकवर्ड जाएंगे। ये सेम इज ट्रू फॉर इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। हाँ ना में जवाब दीजिए, इनकम बढ़ेगा गिरेगा, आपका क्वांटिटी डिमांडेड सेम रहेगा। पर इनिशियली यू सेड थोड़ा बढ़ सकता है भैया। इनकम बढ़ा, अब मम्मी को बोलेंगे मम्मी नमक ना आप मेरा नज़र उतारने में भी लगा लेना। मम्मी नमक ना, आप कोई किसी के घर में खाना बेचते हैं जब हम लोग, तो नमक को बांध के देते हैं ताकि नज़र नहीं लगे। होता है कुछ कुछ रिचुअल होता है। वेस्टेज करने में आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपकी इनकम एक लेवल पे पहुंच गई है। तो वो लोग बोल रहे हैं इनकम बढ़ता है थोड़ा सा फिर स्ट्रेट हो जाता है। कि जैसे आप डायग्राम समझना चाहते थे, इनकम बढ़ा 10 पे आए, थोड़ा सा बढ़ा में भी, थोड़ा सा बढ़ा में भी, थोड़ा सा बढ़ा में भी, लेकिन इनकम 1 करोड़ पे भी चला जाएगा। मुकेश अंबानी जी बोलेंगे जितना घर में मेरे को लगता है मैं उतना ही कंज्यूम करूंगा। अब ये ना मैं हमेशा बोलता हूँ कि बुक में ये फर्स्ट डायग्राम है और ये मेरे लिए रेवेन्यू जनरेटिंग डायग्राम है। रेवेन्यू जनरेटिंग डायग्राम का मतलब मानना है कि स्कूल में जब बच्चे जाते हैं और ये डायग्राम देखते हैं बोलते हैं ट्यूशन लेना होगा। पर एक्चुअली में ऐसा बात नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है इसमें। बुक में इन्होंने क्या किया, ये कौन सा था, ये कौन सा था और ये कौन सा है। अब ये देख के तो मैं भी डरूंगा। अब तीनों को एक डायग्राम में बना के दे दिए, किसी को भी डर लगेगा कि भाई ये है क्या। और ये सब लिखा NG, IG और IN, अलग अलग देख दो। वी कैन इजीली डू दैट, है ना। क्या हो गया इसको, y एक्सिस पे इनकम, x एक्सिस पे QD।
इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? लेट टेल मी वन थिंग अबाउट, अरे भाई ये टी शर्ट ही नहीं पहनेंगे लाइफ में हम कभी, और बार बार इधर लग जा रहा है, टच हो जा रहा है। वापिस आते हैं, हम लोग थे डिमांड आपका किस किस चीज पर निर्भर है। भव्या एक टी शर्ट या 50 टी शर्ट लेगी, वो किस पर डिपेंडेंट है? बोलती भैया दाम पे डिपेंडेंट है। हाँ, पहला प्राइस। बोला और किस पर डिपेंडेंट है? बोलता है अदर फैक्टर्स। बोला अदर फैक्टर्स में क्या है? पहला बोलता है इनकम। बोला इनकम में कितना पॉइंट है? 3, नॉर्मल हो सकता है, इंफीरियर हो सकता है, इनएक्सपेंसिव हो सकता है। दूसरा पॉइंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसका कुछ लिखवाऊंगा नहीं मैं आपको, डायग्राम भी नहीं है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये ना मेरे को लगता है ये दुनिया में इस शब्द का आविष्कार इसलिए हुआ है, इट इज अ हम्बल पोलाइट वे ऑफ सेइंग बेस किया, जो करना है कर ले, हम नहीं बदलेगा। इट्स द मोस्ट हम्बल वे ऑफ सेइंग कि हमको यही पसंद है, जो कर सकता है कर ले, हमको तो यही लेना है ना। फॉर एग्जाम्पल मानविक, रोनाल्डो की मेसी, गुड चॉइस, पर आई एम श्योर यहाँ पे रोनाल्डो वाले चिढ़ जाएंगे, है ना। हो सकता है, मैं डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, पर अगर आप मेरे से पूछेंगे, देयर इज नो बेटर फुटबॉलर इन द वर्ल्ड देन लायनल मेसी। मेरा ओपिनियन, माई टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मैं यही मानूंगा। आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो सकता है, योर प्रेफरेंस। कोई दिन मेरे को आके बोल दिया कि अरे विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। तुम सचिन तेंदुलकर के सामने अगर ऐसा कभी बात बोल दिए तो तुम क्रिकेट आता ही नहीं है। मेरा प्रेफरेंस है ना। किसी को हेनरी ओलोंगा बेस्ट बॉलर लगेगा दुनिया में, है ना। किसी को कर्टनी वॉल्श बेस्ट बॉलर लगेगा, किसी को शोएब अख्तर लगेगा। आई एम श्योर, है ना। मैंने लास्ट बैच में भी बोला था, चिराग तुमको कोई पसंद आ गई, तुम्हारे सारे दोस्त बोलते हैं भाई क्या कर रहा है, यू डिजर्व मच बेटर। तुम क्या बोलेगा उनको? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हमको पसंद है भाई, जस्टिफाइड नहीं है। जैसे बहुत बच्चे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, भैया आप ये काला कॉफ़ी कैसे पीते हैं बिना चीनी के? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हम तो यही पिएगा। भव्या आप क्यों ले रहे हैं, दाम भी नहीं है गिरा, इनकम नहीं बढ़ा, आप क्यों 50 टी शर्ट उठा रहे हैं? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अरे दाम गिर रहा है, इनकम बढ़ रहा है, आप क्यों नहीं ले रहे हैं? भैया टेस्ट एंड प्रेफरेंस। You could have a taste and preference which is a positive taste and preference, which you could have a negative taste and preference। मैं आपको मजे का बात बता रहा हूँ, 2018-19 में ना स्नैपचैट है ना, स्नैपचैट, उसका ओनर एक स्टेटमेंट लगाया कि स्नैपचैट इज नॉट फॉर पुअर कंट्री लाइक इंडिया। और हम लोग का क्या इज्जत बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ईगो है। इंडियन लोग क्या किया, 2 दिन के लिए स्नैपचैट डिलीट किया, 2 ही दिन के लिए किया, तीसरा दिन फिर वापस आ गया। स्ट्रीक नहीं तोड़ सकता है ना, तो उल्टा छोड़ो, स्नैपचैट के साथ साथ स्नैपडील भी डिलीट कर दिया। अब स्नैपडील भारतीय कंपनी है, सचिन बंसल वाली कंपनी है, वो ट्वीट किए जा रहा है भाई हम स्नैपचैट है, हमको मत डिलीट कर, वो डिलीट करे जा रहा है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस आ गया, स्नैपडील भी हटाओ, स्नैप ही नहीं होना चाहिए। तो वो क्या, इसका ना कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग। Tell me, Bhavya, what else that would change your decision, ma'am? Price of related goods, मतलब कोई ब्रांड दूसरा हो, अगर इसका सब्सटीट्यूट हो, उसमें अगर सेल वगैरह लग जाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर फेवरेट टी शर्ट ब्रांड? कुछ है ऐसा? नहीं, कुछ बच्चा लोग का, जैसे मान लो ज़ारा है, अब ज़ारा का सब्सटीट्यूट शॉपर स्टॉप है, सपोज, आई डोंट नो अभी आजकल क्या चल रहा है, मेरा तो ऑनलाइन शॉपिंग है बस भाई, मिंत्रा से ही लेता। तो मान लो ज़ारा और शॉपर स्टॉप, आप ज़ारा के कंज्यूमर हैं, ज़ारा में कोई सेल नहीं है, ज़ारा में कोई दाम नहीं बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा, शॉपर स्टॉप पे सेल लगा है, क्या आपका डिमांड ज़ारा का चेंज होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। अब वो बोल रहा है नहीं भैया हम तो ज़ारा के एकदम प्रीमियम कस्टमर है, मेरा फेवरेट। टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज कॉन्स्टेंट। इनफैक्ट देयर इज नो टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अदरवाइज दे आर नॉट सब्सटीट्यूट्स। बच्चा बहुत अच्छा बात बोला भैया कि आप में और दूसरा टीचर में मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं है, हम आप दोनों को कंसिडर ही नहीं करते हैं सब्सटीट्यूट, क्योंकि आपकी फीस में बहुत फर्क है। एक जन की फीस अगर 1500 है और दूसरे जन की फीस 3000 है, दे आर नॉट सब्सटीट्यूट्स। फॉर इट टू बी अ सब्सटीट्यूट इट हैज टू बी परफेक्टली सब्सटीट्यूटेबल। जैसे आप किसी के घर में जाएं तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, कुछ चाय कॉफी लेंगे, परफेक्ट सब्सटीट्यूट, कि चाय की जगह कॉफी, कॉफी की जगह चाय, दोनों इक्वल है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी मैटर करेगा मैम, अग्रीड? भैया रिलेटेड गुड्स 2 प्रकार के हैं,
एक तो है सब्स्टिट्यूट और एक है कॉम्प्लीमेंट। कोई बढ़िया एग्जांपल दीजिएगा सब्स्टिट्यूट का। बोलेगी, रुकिए ना, आता है उसको। हाँ बोलिए ना, किसी भी आपके लिए कोई भी सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल दीजिए आप, कुछ भी हो सकता है, ब्रांड भी चलेगा अभी फिलहाल के लिए, एग्जाम में ब्रांड अलाउड नहीं है। मैं एग्जांपल दूं आपको, अग्रीड, वेरी गुड एग्जांपल है ना, व्हाइट शुगर ब्राउन शुगर, व्हाइट ब्रेड ब्राउन ब्रेड। और कोई एग्जांपल सोच सकते हैं, पास्ता एंड पिज्जा है सब्स्टिट्यूट के लिए कुछ कि हाँ किसी के लिए हो सकता है, 100% हो सकता है। ब्लैक कॉफी, टी एंड कॉफी, बेस्ट एग्जांपल टी कॉफी। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉफी। हम लोग कौन है, कॉफी है। कॉफी का प्राइस चेंज नहीं करना है, क्यों? क्योंकि कॉफी का प्राइस चेंज करें तो पॉइंट नंबर 1 है, प्राइस ऑफ कॉफी इज कांस्टेंट। तब भी क्या कॉफी का डिमांड चेंज हो सकता है अगर टी के प्राइसेस में चेंजेस आ जाए। सो नव्या, वी आर कॉफी ड्रिंकर्स, व्हाट इफ प्राइस ऑफ टी गोज अप? अगर चाय महंगी हो जाती है और आपका कोई प्रेफरेंस नहीं है कि हम कॉफी ही पिएंगे, टेल मी व्हाट वुड टी ड्रिंकर्स डू? They would shift to coffee. So what do you think will happen to demand of coffee? Increase, कोई decrease बोला? कॉफी का डिमांड इंक्रीज करेगा। If the price of tea goes down, मेरे को ना इस मोमेंट में ना बहुत चिढ़ मचता है कभी कभी, ये वाला डिस्कशन जब मैं पढ़ाता हूँ एज ए टीचर ना, इट्स गुड, बट एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। बोला अ वेरी गुड प्रोडक्ट can lose a brilliant share of market if the competitor is up to बदमाशी। अगर एक कंपेटिटर जानबूझ के आके आपको छेड़े जा रहा है, वो कितना में दे रहा है, 1200 रुपया में, रुक हम 1 महीना फ्री इंटरनेट देगा तेरे को, वो पूरा मार्केट ही खत्म कर देगा। सोच के देखिए, वो घुसेगा और बोलेगा कि हम देते हैं ना तुमको 3 मंथ्स फ्री, जाओ ना यूज तो करो। उसके बाद तुमको लगता है ये ठीक ही था, और फिर 100 रुपया कम भी कर देता है। पूरा मार्केट को कैसे जियो वाइप आउट करके रखा हुआ है, आप नोटिस करिए कि हाँ हम किसी को घुसने ही नहीं दे रहा है। अब एयरटेल, अगर एयरटेल क्या सोच रहा है, यार मेरा डिमांड तो नहीं गिर रहा है, हम तो चेंज ही नहीं किया कुछ। डिड एयरटेल चेंज इट्स प्राइस? नो। डिड इट इंक्रीज इट्स प्राइस? नो। डिड इट डिक्रीज इट्स प्राइस? नो। ड्यू टू द कॉम्पिटिशन चेंजिंग इट्स प्राइस, योर डिमांड इज बीइंग इम्पैक्टेड। मतलब हमको लगता है जियो, वोडाफोन सोचता होगा ना, काश जियो दाम बढ़ा दे, तो मे भी कुछ लोग जियो से निकल के वोडाफोन, पर वोडाफोन दाम नहीं बदल रहा है। सो यू कांट से इट इज चेंज इन क्यूडी, चेंज इन क्यूडी फॉर टी, यस, बट फॉर कॉफी चेंज इन डी। तो अगर नव्या रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव, तो शेप कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। एक्सेस में क्या होगा, किसके बदलने से क्या बदल रहा है, प्राइस ऑफ टी से चेंज क्या हुआ। एक भी डायग्राम लर्न नहीं करना पड़ेगा आपको अगर आप समझ गए कॉन्सेप्ट्स। बोल वापस से कोई और एग्जांपल ले, बढ़िया एग्जांपल। फोन का कौन कौन, डू यू, मतलब इज इट नेसेसरी फॉर यू टू गो फॉर अ ब्रांड? I don't want a brand substitute. That is what I'm saying. I want a substitute which are products. Sorry? Laptop, desktop is a very good example. सर हुआ क्या ना, डेस्कटॉप का दाम गिर गया, तो अच्छा QD डेस्कटॉप का क्या होगा? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, बढ़ेगा। इसको होल्ड पे रख। लैपटॉप के डिमांड के बारे में बात कर। अगर तेरे पास ऑप्शन होता डेस्कटॉप लैपटॉप लेने का और डेस्कटॉप का दाम कम हो जाता, तुम लैपटॉप का डिमांड क्या करता, कम कर देता। सिमिलरली अगर प्राइस ऑफ डेस्कटॉप बढ़ जाता है, डेस्कटॉप का QD क्या होगा, कहां जाएंगे ये लोग, तो लैपटॉप से तो डिमांड बढ़ेगा। तो हमको प्लॉट करना ये नहीं है, क्योंकि ये तो लॉ ऑफ डिमांड है भाई, हमको इन दोनों का रिश्ता दिखाना है। तो वाई एक्सिस पे क्या लें, प्राइस ऑफ डेस्कटॉप, और एक्स एक्सिस पे क्या लें, QD ऑफ
लैपटॉप। और अब बताओ, जैसे वो बच्ची बोली रिश्ता कैसा है, पॉजिटिव हुआ तो शेप कैसा होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। लर्न नहीं करना है, समझना है। 250 तो है, कैसे करेगा लर्न? अपने को क्या समझना है, वाई एक्सिस पे रीजन, एक्स एक्स पे रिजल्टेंट। रिश्ता अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, रिश्ता अगर इन्वर्स है तो नीचे जाएगा। कई बार नहीं भी जाएगा, कांस्टेंट भी रह सकता है, पर इसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं है। या तो चीज़ें ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी या सेम रहेंगी, और कोई डायरेक्शन तो है नहीं। एक्सेप्टेबल। रिलेटेड गुड्स में पहला पॉइंट कौन सा है, सब्स्टिट्यूट। सिमिलरली सुहानी, गिव मी अ गुड एग्जांपल ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, जॉइंट डिमांड। कोक पेप्सी, मतलब कोक लेंगे तो पेप्सी भी लेना होगा, ये कैसा मतलब डेंजरस सॉफ्ट ड्रिंक गेम चला रहे हैं आप। कॉम्प्लीमेंट, आप एग्जांपल कोक पेप्सी का दे रहे हैं, वो सब्स्टिट्यूट है मैम, हम कॉम्प्लीमेंट पूछ रहे हैं। वाह, वेरी गुड एग्जांपल। और कुछ कॉमन एग्जांपल, गाड़ी, पेट्रोल, पेन एंड पेपर, ब्रेड एंड बटर, पेन एंड इंक। लेट्स टेक द एज ओल्ड एग्जांपल ऑफ कार एंड पेट्रोल, हर बुक में यही है। अभी जानते हैं मोदी जी 2 रुपया कम कर दिए हैं पेट्रोल का, सुने हैं कि नहीं सुने? अरे कल ही तो किए हैं, 2 रुपया कम कर दिए, मंडे से चालू हो जाएगा। अच्छा बताइए ना, 2 रुपया कम करने से कंज्यूमर क्या सोचेगा, गाड़ी ले ज़्यादा कि नहीं ले? सस्ता हो गया पेट्रोल। मेरे पापा नहीं ले रहे थे, मालूम है, बोल रहे थे ईवी लेंगे। हम बोले क्यों? पेट्रोल का दाम देख। बोले व्हाट अबाउट इन्वायरमेंट? बोले वो सब छोड़, पेट्रोल का दाम देख। इन्वायरमेंट अच्छा हो रहा हो तो बोनस पॉइंट है। आधे से ज़्यादा लोगों को लग रहा है ईवी हम लोग ग्रीन होने के लिए ले रहे हैं। अरे पैसा बचा रहे हैं। 102 रुपया, 103 रुपया लीटर पेट्रोल। आदमी बोलेगा नहीं भाई हम तो ट्रैवल करेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। स्कूल्स में कारपूल मैंडेटरी कर दिया है, जानते हैं? मतलब 5 बच्चा है तो 5 दिन गाड़ी नहीं जाएगा 5 ठो। एक दिन एक आदमी 5 बच्चा को लेके जाएगा, दूसरा दिन दूसरा पेरेंट लेके जाएगा, तो गाड़ी गया एक ही, 5 बच्चा संग में। नहीं तो 5 ठो गाड़ी जाता, एक एक गाड़ी में एक एक बच्चा। क्या कि समझ में आ रहा है ध्रुव? कारपूलिंग मैंडेटरी कर दिया लमाटी नगर में। जितना छोटा क्लास है, भतीजा लोग जो है मेरा, वो लोग का मैंडेटरी कारपूलिंग कर दिया है। ग्रुप बना दिया है स्कूल पेरेंट्स का कि ये एरिया जो है यहाँ सब पास में रहते हैं, ये एरिया 5 बच्चा संग में जाएगा। मेरा भतीजा है क्लास 1 में है। मैंडेटरी कारपूलिंग। पेट्रोल प्राइसेस हैव गॉन अप सो मच, reduce the consumption. But I am talking about if petrol prices go up, what will happen to the demand for cars? आदमी बोले भाई नहीं लेना गाड़ी हमको। सिंगापुर में अराउंड 27 से 28% लोग साइकिल से ट्रैवल करता है, जानते हैं, टू वर्क। अगर आप कभी सिंगापुर जाएंगे ना, वहां पे साइकिल पार्किंग बेज होती हैं, जो गवर्नमेंट ने साइकिल लगा के रखी है फ्री में हर जगह पे। जैसे हमारा बस स्टॉप है, वैसे उनका एक साइकिल बे है, उसी डिस्टेंसेस में साइकिल्स फ्री हैं। आप साइकिल में बैठो, अपनी डेस्टिनेशन पे जाओ, साइकिल वापस रख दो, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। भारत का प्रॉब्लम समझ रहे हैं, ये कर दिया तो साइकिल चुरा लेगा। मतलब प्रॉब्लम है भारत जैसा कि आप गरीबों के लिए पानी रखते हैं, लोटा का बांधना पड़ जाता है। सोचिए हालत क्या हम लोग की। देखिए कभी पानी रखता है उसमें कलसी में और मग को बांध देता है। गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाइए, इतना चोरी का लेवल है, पेन को रस्सी से बांध के रखा है कि ले जाएगा ये। तो हमारे देश में डेवलपमेंट लाना आसान भी तो नहीं है ना। आप रखेंगे जनरल बेनिफिट के लिए, उठा के ले जाएगा। हम लोग के स्कूल में, मेरा स्कूल ना बहुत विचित्र स्कूल है, प्लीज जज मत करिएगा अगर आपको पता चले। हम सेंट थॉमस बॉय स्कूल से थे। आपको मालूम है लास्ट डे क्या किया ये लोग? पंखा खोल के घर चला गया। बोला पापा फीस देता है, पंखा घर ले जाएंगे। He opened the fan and he took it home. अरे ऐसे से घुमाया, खोला, एक जन एक एक वो उठाया, 3 भाई था, गोला वाला बैग में डाला और बोला चल फीस देता है हम लोग। क्या करेंगे आप, ये सोचिए। भैया हाँ बोलिए। डेस्कटॉप और लैपटॉप वाला एग्जांपल में आप बोले प्राइस डिक्रीज होगा और डिमांड भी डिक्रीज होगा। दूसरे प्रोडक्ट का,
दूसरे प्रोडक्ट का, डेस्कटॉप का नहीं। डेस्कटॉप में अगर प्राइस गिरेगा तो डेस्कटॉप का डिमांड बढ़ेगा। हम लोग लैपटॉप की डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट प्रोडक्ट। चलेगा? तो यहां कैसा रिश्ता है? प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ने पे डिमांड ऑफ कार्स गिरेगा, और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो लोग गाड़ियां ज्यादा चलाएंगे। कैसा रिश्ता बनेगा स्वानी? फोकस। कैसा रिलेशनशिप बनेगा बताइए प्लीज। पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। यहां पे प्राइस ऑफ पेट्रोल, क्यूडी ऑफ कार। डज दैट मेक सेंस? फिर से वान्या, लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। लॉ ऑफ डिमांड नहीं, सबसे पहले डिमांड। व्हाट इज डिमांड? Desire backed by purchasing power at a particular price for a particular period of time is demand. What are the types of demand? Individual, market, ex ante, exposed, complementary, composite, derived. Joint demand is complementary, दोनों सेम है। करेक्टेड, जॉइंट डिमांड भी बोलिए। फिर किया हमने लॉ ऑफ डिमांड। अदर थिंग्स जैसे ट्रेस पेरेबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, if the price of a commodity rises, the quantity demanded of a commodity will fall, and if the price of a commodity falls, the quantity demanded of a commodity will rise. Then we went on to a question called exceptions to the law of demand, articles of snob appeal. Certain times people buy goods to show the wealth, power and prestige of a person, so therefore when the price of a commodity rises, we tend to buy more of that commodity. Emergencies are self-explanatory, necessities, price rise, fall, we have to buy them. Then we talked about the price quality relationship, it was also known as the Veblen effect. We also talked about future expectations. We also talked about today's discussion, very important, Giffen goods. Giffen good is defined as that lower quality or a worst quality product on which the consumer is spending his majority or his entire income. In certain circumstances, when the price of these goods rise, the consumer does not have an option to shift to the other product, so he ends up buying more of the commodity. There is no substitution effect. Then we went on to a discussion which was called the factors affecting demand, which we said the first one was price and the other was the other factors. Other factors mein we had income first, which we said has three parts. It could be normal goods, it could be inferior goods, it could be inexpensive necessities of life. With normal goods there is a positive relation directly, but with inferior goods initially there is a positive relation, but then it goes backwards. And with inexpensive necessities of life initially there is a positive relation, but then later on it becomes constant. Then we talked about taste and preferences. If there is a positive taste and preference, the demand would increase. If there is a negative taste and preference, demand would decrease. Then we talked about price of related goods, जिसके अंदर दो पॉइंट थे, सब्सटीट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट। सब्सटीट्यूट में पॉजिटिव रिलेशन होता है तो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा, और कॉम्प्लीमेंट्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। क्लियर है मैम? लास्ट फिट फॉर टुडे वुड बी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। Yes, you are correct if you are thinking कि ये तो एक्सेप्शन भी है। Yes, but एक्सेप्शन में प्राइस चेंज होता है एंड यू एक्सपेक्ट अ फर्दर राइज और फॉल, कि दाम बढ़ा और ध्रुव को लग रहा है और बढ़ेगा। यहाँ पे दाम कांस्टेंट है और ध्रुव को लग रहा है बढ़ सकता है या गिर सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल आज कोई पेट्रोल नहीं लेगा, कल से बढ़ने वाला है ना, गिरने वाला है। Nobody is going to buy a petrol, go to the petrol pump today. इनफैक्ट अगर खाली हो गया होगा ना, बोले आज नहीं फुल टैंक कराएंगे भाई, आज ऊबर में चले जाओ, कल जाएंगे फुल टैंक करा के आएंगे, क्योंकि 2 रुपया कम पड़ेगा पर लीटर। और अगर आप सोचिए 20-30 लीटर ले रहे हैं तो काफ़ी चेंजेज हो जाता है। ठीक है 60 रुपया है, पर मजाक नहीं है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हैज मे नॉट ओनली बी फॉर प्राइस, इट कुड बी फॉर एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल सर, यू आर वेटिंग फॉर दी OnePlus 10 or OnePlus 11, and on that basis you are buying the OnePlus 9 now or not buying the OnePlus 9 now. It could not just be an expectation regarding the price. That is what I am saying. If you are expecting that, like I was expecting the Thar 5-door to come out in 2024, on that basis I am not buying a car right now. So my demand is being not just by price, it could be anticipation of anything, है ना? So future expectation would be a point. Now before I end the class, please remember that you have done 5 points, right? Price 1 और other factors 4. ये जो 5 पॉइंट है वान्या, दे आर कॉल्ड फैक्टर्स इफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। मतलब हर इंसान के हाँ ना में जवाब दीजिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग होगा, हर इंसान का जो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर अलग होगा, हर इंसान के लिए सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट अलग होगा, हर इंसान के लिए फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अलग होगा। पर बाकी के जो 5 पॉइंट हैं वो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मार्केट डिमांड है, जो पूरे देश की डिमांड को बदल देंगे।
जैसे फॉर एग्जांपल सर एक पॉइंट है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन में सर सोचिए किसका ज़्यादा डिमांड होगा टूवर्ड्स फीमेल गुड्स, मतलब गुड्स यूज्ड बाय फीमेल सेक्टर। हरियाणा में जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी मतलब फॉर एवरी 10 मैन देर इज अ 1 वुमन 10:1 का रेशियो, और समवेयर प्लेस लाइक वेस्ट बंगाल और केरला वेर द रेशियो इज 1:1 बिकॉज वी हैव मोर women here. अब ड्यू टू हरियाणाज प्रायर पॉलिसीज ऑफ क्या बोलते हैं ना फीमेल इन्फेंटिसाइड, अभी उनको भुगतान करना पड़ रहा है। बेटा चाहिए बेटा चाहिए बेटा चाहिए, बेटा के लिए लड़की नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे जो सिचुएशन अभी हरियाणा में, वो एक मतलब डेमोग्राफिक केओस है, बिकॉज इट इज years and years of this preference that they have, and now there aren't enough women in the country, in that state. Again, let's talk about demand. If Japan, you know, Japan and Italy have a very interesting fact. Population में, they have the highest number of people who are at the above age of 60. So their life expectancy is higher than us. That is why. Correct. But now think about what I'm saying. हाँ, youth relatively कम है. हाँ, तो आप सोच के देख ज़्यादा youth oriented product का डिमांड कहाँ होगा? इटली जैसी जगह में कि भारत जैसी जगह में? हमारी एवरेज एज 35 है, उनकी एवरेज एज 60 है। मैं नहीं बोल रहा हूँ वहाँ सब 60 साल के हैं, पर आप समझने की कोशिश करो, एवरेज एज है। हम रिलेटिवली यूथ कंट्री बोलते हैं हमको, है ना? तो हमारे यहाँ यूथ ओरिएंटेड ज़्यादा गुड्स होंगे। भगवान ना करे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसा कोई कैटास्ट्रफी या कोविड जैसा कैटास्ट्रफी हो जाता है और पॉपुलेशन ड्रास्टिकली फॉल कर जाती है, डिमांड में परिवर्तन तो आएगा यार, है ना? मतलब अगर आप पढ़े हैं, आप लोग तो ISC से हैं, हिस्ट्री रहा होगा आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आपको याद होगा यूरोप का पूरा फर्स्ट पॉपुलेशन, 5 मिनट वेट करेंगे, पूरा यूरोप का पॉपुलेशन जो था वो डेसिमेट हो गया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वॉर पे गया कौन? द यूथ मेल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, है ना? तो वो यूथ ही अगर चला जाता है तो नेक्स्ट जनरेशन को आने में तो बहुत प्रॉब्लम है। सो द पॉपुलेशन, द कॉम्पोजिशन, द गवर्नमेंट पॉलिसीज, है ना, what stands do we have regarding products? We don't want them to use, we want them to use. जैसे आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत क्लियरली मतलब बोल रहा है कि आप सिगरेट नहीं पीजिए, हर मूवी में स्मोकिंग किल्स, हर मूवी के पहले वो ऐड दिखाता है, पर ऑन दी अदर हैंड वो बोलता है कि आप सैनिटरी नैपकिन्स का प्रमोशन करिए। तो अक्षय कुमार को वो बोलते हैं कि आप ये मैसेज दीजिए लोगों को कि यहाँ पे हाइजीन और ये बीमारी को हटाना है। सो प्राइस नहीं चेंज हो रहा है, इनकम नहीं चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, उससे डिमांड चेंज होगा, उससे लोगों का सोच बदलेगा। पीपल विल स्टार्ट बिकमिंग मतलब मोर मच्योर रिगार्डिंग दीज थिंग्स, दे विल अंडरस्टैंड नो दिस इज अ मेडिकल थिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। सो नॉट जस्ट इंडिविजुअल, द मार्केट डिमांड विल ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड। सो नेक्स्ट क्लास में वो खत्म करेंगे। एक और क्वेश्चन है, व्हाई इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, एंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा डिफरेंस बिटवीन द शिफ्ट एंड मूवमेंट। आई थिंक 1 more क्लास इज नीडेड एंड 3rd क्लास में हम लोग फिनिश डिमांड कर देंगे। सो इट्स डिपेंडिंग ऑन योर बैच। Every week classes will be uploaded on Sunday. In case you have missed any day 1, day 2, you will get it on YouTube. Just ask the link from me. Those are unlisted videos. So I will send the link to you directly to your chat. ठीक है, चलिए।